Welcome to the third lecture, Start with Killer Introduction. Why we have chosen this name, Start with Killer Introduction? Because आपने सुना तो होगा ही, the first impression is the last impression और introduction ही वो first impression होगा जो आपके examiner के mind पे पड़ेगा. That's why we have chosen Start with Killer Introduction. सो जब भी आप अपने एसे को स्टार्ट करेंगे, आप अपने इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करेंगे, सो सबसे पहले आपको जानना है कि आपको कितने वर्ड्स में अपने इंट्रोडक्शन को लिखना है. सो जितने भी राइटिंग प्रोग्राम है वो हमेशा सजेस्ट करते हैं कि 20 से 25% वर्ड्स में आपको अपने इंट्रोडक्शन को लिखना है. जब भी आप अपने इंट्रोडक्शन को लिखेंगे तो आपको तीन चीजों का ध्यान रखना है कि योर इंट्रोडक्शन मस्ट बी बैंग, मतलब वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए. सेकंड चीज कि वो टू द पॉइंट होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, इधर उधर की बातों को इंट्रोडक्शन में डिस्कस नहीं करना है. थर्ड थिंग जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या कि इट शुड बी कंसाइज, कि टू द पॉइंट कंसाइज होना चाहिए. ब्रीफ एंड ब्रेविटी का यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है. सो इंट्रोडक्शन को लिखने के सेवरल मेथड्स होते हैं. हम डिस्कस करेंगे मेथड्स टू इंट्रोड्यूस योर एसे. सो एसे को इंट्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहला मेथड आता है स्टोरी अप्रोच. स्टोरी अप्रोच में बेसिकली हम फिक्शनल कैरेक्टर का यूज करते हैं ताकि जो हमें टॉपिक दिया गया है उसमें जो प्रॉब्लम है, सोसाइटी में एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है उसको अपने फिक्शनल कैरेक्टर के माध्यम से सामने लाया जा सके, अपने फिक्शनल कैरेक्टर के थ्रू सामने लाया जा सके. सो टेक अ लुक टू दिस स्लाइड. सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे राइटर ने आशा जो एक फिक्शनल कैरेक्टर है उसके थ्रू जो एसे का टाइटल था ई वेस्ट द डार्कर साइड ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन, उसमें कोशिश करी है कि जो प्रॉब्लम है हमारी ई वेस्ट के साथ उसको सामने लाया जा सके. सो इंट्रोडक्शन में राइटर ने दिखाया है कि एक तरफ जो है इंडिया डिजिटली बूम कर रहा है, इंडिया जो है वो सेलफोन की मार्केट, हॉटेस्ट मार्केट बन चुका है, और दूसरी तरफ जो कैजुअल वर्कर है, ई वेस्ट कैजुअल वर्कर, वो इसका प्राइस अपनी हेल्थ से चुका रहे हैं. सो ये जो है वो डार्कर साइड ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन है. एसे को इंट्रोड्यूस करने का बहुत ही अच्छा मेथड है. सेकंड मेथड आता है एनेक्डोट अप्रोच. एनेक्डोट अप्रोच और स्टोरी अप्रोच में एज सच इतना बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है. स्टोरी अप्रोच में हम फिक्शनल कैरेक्टर का यूज करते हैं और एनेक्डोट अप्रोच में हम रियल लाइफ इंसिडेंट का यूज करते हैं. जैसे कि आप अपनी पीडीएफ में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है अरबाज अहमद का. सो आप इसके थ्रू भी अपने इंट्रोडक्शन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. सो डोंट वरी, जब हम प्रॉपर लेक्चर स्टार्ट करेंगे सो एनेक्डोट आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे जो उस टॉपिक से रिलेटेड होंगे. नेक्स्ट अप्रोच आती है स्टैटिस्टिक अप्रोच. स्टैटिस्टिक अप्रोच में बेसिकली हम डेटा का यूज करके, ऑथेंटिक डेटा का यूज करके अपने एसे को इंट्रोड्यूस करते हैं. सो लेट्स टेक अ लुक टू दिस स्लाइड. सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक तरफ द हिंदू की एक रिपोर्ट का यूज किया गया है, बताया है कि कैसे जो इंडिया है वो डिजिटली 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाली है 2030 तक, और दूसरी तरफ एसोचैम का डाटा यूज किया गया है ये बताने के लिए कि 76% जो ई वर्कर है वो हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं. सो यहाँ पे ये भी डिस्कस किया गया है कि 95% जो ई वर्कर हैं वो कैजुअल वर्कर हैं. सो ये रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है हमारे एसे के टाइटल को, हमने अपने एसे के टाइटल को रियल लाइफ से एक्सट्रैक्ट करा है थ्रू डेटा. तो ये क्या चीज है? स्टैटिस्टिकल अप्रोच. आप इस अप्रोच का भी यूज कर सकते हैं अपने एसे को इंट्रोड्यूस करने के लिए. नेक्स्ट आती है क्वेश्चन अप्रोच. सो जो आपको टाइटल दे रखा है, जो एसे का टाइटल आपका है जिसके ऊपर आपको एसे लिखना है, उससे रिलेवेंट क्वेश्चंस को आप पूछ के अपने एसे को स्टार्ट कर सकते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन अप्रोच में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो आप अपने इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन पूछेंगे, जो आपकी मेन बॉडी होगी वो उसका आंसर फॉलो करेगी. सो जो आपको क्वेश्चन पूछना है वो टू द पॉइंट और रिलेवेंट होना चाहिए ताकि जो आपके एसे की डिमांड है, एसे के टाइटल की डिमांड है, उसको सेटिस्फाई किया जा सके. जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं कि ई वेस्ट का अगर आपको एसे दिया जाता है तो आप किस काइंड के क्वेश्चन पूछ सकते हैं. आप पूछ सकते हैं कि व्हाई इट इज कॉल्ड ई वेस्ट अ पोटेंशियल थ्रेट टू द एनवायरमेंट, व्हाट इज ई वेस्ट एंड व्हाई शुड वी केयर अबाउट. सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क टू स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन.
नेक्स्ट अप्रोच आती है कोट या पोयम अप्रोच। इस अप्रोच के अंदर आप किसी कोट का यूज कर सकते हैं या किसी पोयम का यूज कर सकते हैं। देन आपको उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना है, देन आप अपनी मेन बॉडी को स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका है ये किसी एसे को स्टार्ट करना। तो हमने कुछ समझी सेवरल अप्रोचेस अपने एसे को स्टार्ट करने के लिए, इंट्रोडक्शन को इंट्रोड्यूस करने के लिए। इसके अलावा भी दो अप्रोचेस हैं, एक डेफिनेशनल अप्रोच होती है और एक कंटेंट अप्रोच होती है। सो आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड अवॉइड दीज काइंड ऑफ अप्रोचेस, बिकॉज ये जो अप्रोचेस है डेफिनेशनल अप्रोच की, आप ई बेस को डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे जो राइटर है वो रीडर का इंटरेस्ट अरोज करने में सक्सेसफुल नहीं होता। यहाँ पे आपका जो एग्जामिनर है उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा आपके एसे को पढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत ही घिसी पिटी अप्रोच है ये। डेफिनेशनल अप्रोच हर कोई यूज करता है। सो आपको यहाँ पे कुछ अलग करना है और इस एग्जाम में एस करना है। सो हमने कुछ मेथड्स देखे इंट्रोडक्शन को इंट्रोड्यूस करने के लिए। अब नेक्स्ट आता है मेन बॉडी, कि आपको अपनी मेन बॉडी को कैसे डील करना है। सो हम इसको देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।